परिपक्व किशोर अवस्था पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे पश्च परिपक्व किशोर अवस्था। पश्च यानी जो किशोर अवस्था प्रारंभ होने के बाद धीमी गति से, यानी कि बाद में उत्तर किशोर अवस्था में जब किशोर किशोरी आता है तब उनके विकास होना प्रारंभ हो जाता है, तो उसको पश्च परिपक्व किशोर अवस्था कहा जाता है। पश्च परिपक्व किशोर अवस्था जिन किशोर किशोर में वृद्धि, स्फुरण एवं लैंगिक लक्षणों का विकास औसत आयु के बाद प्रारंभ होता है। जो औसत आयु निर्धारित की उसके बाद जो कार्य होने लगता है, उनके लैंगिक गुण और औसत आयु लैंगिक गुणों का विकास, गौण लक्षणों का विकास होने लग जाता है तथा देर से पूर्ण होता है। इन्हें पश्च परिपक्व किशोर अवस्था, यानी कि ये बाद में, बहुत देर बाद में, औसत आयु के बाद में शुरू होने के कारण इसको पश्च किशोर अवस्था कहते हैं। पश्च किशोर अवस्था में एक बात ये होती है, इनके व्यवहार जो होता है, पश्च परिपक्व किशोर किशोरी को जो व्यवहार होता है उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। इनमें अनियमितता होती है, नियमितता नहीं होती है और बेचैनी ज़्यादा रहती है, उदास ज़्यादा रहते हैं, अपराध की भावना, हीन भावना, मतलब दूसरों पर ज़्यादा निर्भर होना, नेतृत्व गुणों का अभाव होना, नेतृत्व गुण इनमें नहीं पाए जाते हैं। और इनमें जो अपराध की प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही त्वरित होती है, बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनका जो लैंगिक विकास होता है तो इनको ऐसे लगता है गौण लैंगिक विकास देर से प्रारंभ होने की, जो उनकी आयु के जो किशोर किशोरी थे उनका विकास तो पूर्व में हो गया, तो इनका पश्चिम में हो रहा है, तो इनमें जो परिवर्तन देरी से आ रहा है तो इनमें खुद में हीन भावना होती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, जिनके कारण इन किशोर किशोरियों में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कि पूर्व किशोर अवस्था में पड़ता था उससे विपरीत प्रभाव पड़ने लगता, बेचैन से हो जाता, अपनी बात कह नहीं पाते और किसी से झगड़ा करने लग जाते हैं, बात बात पर बड़ों का आदर ना करना, अपने गुरु के प्रति निष्ठा नहीं रखना और अपने मित्रों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करना, अपराध, सहानुभूति की प्रवृत्ति भी आ जाती है, सहानुभूति पाने जाते हैं और अपना व्यवहार इस प्रकार कर देते हैं कि आगे वाला इन पर सहानुभूति प्रकट करे। तो पूर्व पश्चिम किशोर अवस्था में ऐसे परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसे कि तो किशोर आगे बातूनी भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं, काम की बातें कम करते हैं, तो इनका व्यवहार जो होता है इनमें परिवर्तन होता है। चिंतन और सहानुभूति प्राप्त, बार बार ये चिंतन करते रहते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसी घटना मेरे साथ क्यों हुई, सबके तो पहले ही लक्षण दिखने लगे, मेरे इतने देर से मुझ में ऐसी क्या कमी है, हीनता की भावना इनमें प्रकट होने लगती है। नेक्स्ट है बेटा त्वरण की रफ्तार। इनका जो त्वरण की रफ्तार है धीरे धीरे परिपक्व होते हैं और इनमें क्रमिक विकास होता है और धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आता है। इन किशोर किशोरियों में जो परिवर्तन आता है, त्वरण की रफ्तार है बिल्कुल धीरे धीरे गति से, धीमे धीमे गति से प्रभावित होती है। इनकी वृद्धि एक समान और क्रमिक होती है तथा अधिक समय तक होती है और बहुत देर तक, जैसे उत्तर किशोर अवस्था समाप्त होती है जब तक चलेगी, क्योंकि पूर्व किशोर अवस्था के अंदर तो जल्दी प्रारंभ होकर जल्दी खत्म हो जाती है ना, तो पश्चिम परिपक्व किशोर अवस्था देरी से ही शुरू होती है तो खत्म भी देरी से ही होगी। इससे लैंगिक गुण, औसत आयु, इसमें सब में परिवर्तन होगा, स्वभाव में परिवर्तन होगा, अपनों के प्रति घृणा की प्रवृत्ति इनमें ज़्यादा पाई जाती है। इन किशोर किशोरियों दोनों में ही ऐसी भावना, हीनता की भावना, बेचैनी, बातूनता, इनमें ये सारे फूट फूट के भरे होते हैं। क्रमिकता होती है तो अधिक समय तक होती है। इनमें जनन इंद्रिया और जो गौण लैंगिक लक्षण है उनका विकास भी बड़ी लक्षण, जो विकास होता है वो देरी से होते हैं और इनकी अस्थियों का विकास भी देरी से होता है। इनकी अस्थियाँ जो होती है पूर्व किशोर अवस्था के अंदर तो फटाफट वो परिपक्व हो जाती है और दृढ़ता आ जाती थी। इनकी पश्चिम में है तो इसका मतलब ये है कि देरी से ही इनकी अस्थियों का विकास भी बड़ी देरी से होता है। तो इन किशोर किशोरियों में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। देखो बच्चों, मैंने कल आप लोगों को पूर्व पश्चिम परिपक्व किशोर अवस्था बताई, आज मैंने पश्चिम परिपक्व किशोर अवस्था बताई। इनमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं कि मैडम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आए, समझ में वो चीज़ आप बार बार पूछ सकते हैं। पता नहीं हमारे स्कूल अगस्त को कह रहे हैं खुले नहीं खुले, पर हमें अपना बोर्ड का कार्य है तो जल्दी से निपटाना पड़ेगा, तो अपना कार्य करना पड़ेगा। अपनी कॉपी चेक कराते रहे,
कोई भी समस्या, डाउट, कोई पर्सन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे बार बार रिपीट करके पर्सन पूछिए, आराम से फोन कर सकते हो कभी भी आप, मैं आपको उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है बच्चों, अब आज अपन दोनों ही टॉपिक खत्म हो गए हैं, तो इसके बारे में जो पर्सन बन रहे हैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन यही बन रहा है अपने कि पश्य परिपक्व किशोर किसे कहते हैं। पश्य परिपक्व किशोर मैंने अभी आप लोगों को बताया वीडियो के अंदर, वही आपका उत्तर होगा। दूसरा है पश्य परिपक्व वाले किशोरों के व्यवहार तथा परिपक्वता की रफ्तार को स्पष्ट कीजिए। जो उनका व्यवहार कैसा है और परिपक्वता की रफ्तार कैसी होती है, इनकी रफ्तार कैसी होती है, उनमें मैंने आप लोगों को बताया है एक समान और क्रमिक होती है। तो आप लोगों को इसका उत्तर लिखकर भेजना है और जो भी डाउट है आप मुझे फोन करके बता देना। ओके, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।